हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हमें बेसिक से समझना है और उसके बाद हमें एग्जाम में कैसे लगाना है ये भी हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से देख रहे हैं। बेसिक में क्या है, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए है। अब आप बताइए 50 रुपये में बेचने पर 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी प्रतिशत हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। और हानि कब होती है? आप जानते हैं हानि हमारी होती है कब? जब हानि बराबर क्या हो जाएगा? CP माइनस क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। लॉस बराबर क्या होता है? हानि बराबर हो जाएगी क्या? CP माइनस SP। तो हमारी CP कितनी है? x हमने माना है, तो SP कितनी है? 50। तो x माइनस 50 ये हमारी हानि हुई। ये बराबर किसके है? यही हमारे में क्वेश्चन में बराबर है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। अब क्या है, अब उसका विक्रय मूल्य कितना है? 70 रुपये में। अगर 70 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है तो P बराबर जो होता है, P बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। तो SP हमारी कितनी है? SP हमारी कितनी है? 70। तो हम क्या कर सकते हैं? 70 माइनस और CP कितनी है? X। तो ये दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? X इधर ले आएंगे तो X प्लस X बराबर ये 50 उधर चला जाएगा तो 70 प्लस 50 हो जाएगा। तो 2x बराबर 7 5 12 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? हम लोग 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 60 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। अब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये रहा होगा और वो बेच कितने पे रहा है? 70 रुपये पे, तो ये 60 रुपये क्या है? ये CP है हमारी कितनी? 60 रुपये। और जो SP है वो कितनी है? 70 की है। तो प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट या लाभ निकाल रहे होंगे, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 70 और क्रय मूल्य हमारी कितनी है? 60। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? 10 का लाभ आ जाएगा। कितने का? 10 का लाभ आ जाएगा। तो यही लाभ हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जब हम निकाल रहे होंगे तो कितना? 10/60 गुणे 100। ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 100/6 का मतलब कितना होता है? 16 से ही 2/3% या 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ये तो हमें बेसिक से हमने समझा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे, मगर इस क्वेश्चन को हमें अगर एग्जाम में लगाना है तो हम कैसे करेंगे? आप एक चीज समझिएगा, जैसे हमने मान लिया कि ये उसकी क्या थी? ये उसकी CP थी। यहाँ पर क्या थी? CP थी। अगर वो 50 रुपये में बेच रहा था तो 50 रुपये में अगर वो बेच रहा था CP को, ये CP है उसकी, ये हमने मान लिया कि एक कोई CP रही होगी। अगर ये 50 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। और यही चीज जब वो 70 रुपये में बेच रहा है, कितने में? 70 रुपये में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है? 70 रुपये में बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये उसका प्रॉफिट है और ये उसका लॉस है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें एक चीज दिखा रहा है, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे
70 रुपए में बेचने पर होता है। तो इसका मतलब जो वस्तु का अनुपात था वो कितना था, 1:1। अभी क्या है, यहाँ पर रेशियो 1:1 का रेशियो दिया है, क्योंकि दोनों जगह लाभ हानि बराबर है। अगर यहीं पे हमें जो है, हो सकता है अगले क्वेश्चनों में हमें 1 और 2 का रेशियो मिले, 3 4 का रेशियो मिले, 4 5 का रेशियो मिले। तो इस तरह से तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों के बीच में 50 और 70 के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का। डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को हम किससे, 1:1 लिखा है, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब या आप इस हानि वाले में आप 10 जोड़ दीजिएगा, या लाभ वाले से 1 यूनिट घटा दीजिएगा। तो कितना है 50, तो 50 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 ही इस वस्तु की क्या रही होगी, सीपी रही होगी। क्या रही होगी, सीपी। अगर सीपी 50 है तो एसपी कितनी रही होगी हमारी, एसपी हमारी तो उसने 70 रुपए में बेचा ही है, तो 70 रुपए। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट देख रहे होंगे तो कितना, 60 की वस्तु 70 में बेची गई, 10 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 60 पे। तो 100 पे कितना होगा, ये 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 100/6 या 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आ गया। अब ऐसे भी अगर चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जिन क्वेश्चन में 1:1 का रेशियो हो, कितना हो, 1:1 का अनुपात हो, जैसे यहाँ पर 1:1, जितनी लाभ हो रही उतनी ही हानि हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम दोनों संख्याओं को जोड़ करके उनका आधा कर देंगे, वही उनका सीपी निकल करके आ जाएगा। जैसे आप देखिएगा, हम लोग जब इसको कर रहे होंगे तो सीपी जो आएगी ना, जो सीपी आ जाएगी, तो सीपी बराबर कितनी होगी, दोनों को हम जोड़ दें 50 और 70 और इसका आधा कर दें, तो सीपी बराबर कितनी आ जाएगी, 7 5 12 120/2 मतलब 60। 60 क्या आ जाएगी, यही हमारी सीपी होगी। तो हम इसको ओरली एकदम सॉल्व कर देंगे कि सीपी बराबर कितनी, 60। मगर शर्त क्या है, दोनों के रेशियो बराबर होने चाहिए। अगर रेशियो बराबर है, अगर अनुपात बराबर है, मतलब जितने की उसे लाभ हो रहा है उतने का ही उसे हानि हो रही है, तो रेशियो अगर बराबर है तो दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिएगा, वही उसकी सीपी या वही उसकी कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको हम लोग हटा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु को रुपए 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ रुपए 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, नुकसान के बराबर है। अगर इसे रुपए
अगर इसे रुपये 14,750 में बेचा जाता तो लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। किसका? एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु को रुपये 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ रुपये 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे रुपये 14,750 में बेचा जाता तो लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए कि कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का उसे लाभ हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे। देखो, हमने मान लिया कि एक हमारी कोई सीपी रही होगी। कितनी? एक हमारी कोई सीपी रही है। हमने मान लिया कि ये हमारी सीपी थी। क्या थी? सीपी। अगर हमारी सीपी पे कितने प्रतिशत का, ये तो हमें मालूम नहीं, कितने रुपए का उसे नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का उसे लाभ हो रहा है, तो हमने मान लिया कि x रुपए का लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो वस्तु कितने में बेची जा रही है? 11,600 रुपए में वो वस्तु बेच दी गई। फिर सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पर हमें 13,400 में बेचते हम लोग, तो हमें क्या होता? प्रॉफिट होता। कितना? ये भी हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि प्रॉफिट हमारा x होता। ठीक है। तो जो सीपी होती है हमारी, सीपी हमारी दो तरह से निकलती है। कैसे? एक तो आप जब निकाल रहे होंगे सीपी को, जब आप निकाल रहे होंगे या आप निकालेंगे सीपी जो आपकी होगी वो कैसे निकल रही होगी सीपी, या आप जो है सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस करेंगे, तब आपकी सीपी निकलेगी। क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस और बराबर सेलिंग प्राइस में आप अगर लॉस जोड़ देंगे या आप सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा देंगे, तब भी आपको क्या मिलेगी? सीपी मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीपी जो हमारी बराबर होती है किसके? या आप सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दीजिएगा तब आपको सीपी मिल जाएगी, या आपको सीपी निकालनी है तो सीपी आप किस में निकाल सकते हैं? आप सेलिंग प्राइस से उसका प्रॉफिट घटा दीजिएगा तब आपको क्या मिलेगी? तब आपको जो है सीपी मिल सकती है। दो ही कंडीशन है कि अगर आप सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ दीजिएगा तब आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, या आप विक्रय मूल्य से प्रॉफिट घटा दीजिएगा तब आपका सीपी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि जब हमें लॉस कब हुआ? जब हमने 11,600 रुपए में वस्तु बेची, 11,600 में वस्तु बेची तो हमें लाभ, वो हमें क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि कितने की? तो हम हानि यहाँ पर जोड़ देंगे। और फिर सीपी हमारी कब हुई? जब हमने 13,400 रुपए में वस्तु को बेच दिया और कितना हमें प्रॉफिट हमारा x हट गया। दो ही कंडीशन थी, दोनों कंडीशन से तो हमें सीपी बराबर किसके हो गई? सीपी के हो गई। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हमारा x इधर आ जाएगा, 11,600 इधर चला जाएगा, तो x प्लस x बराबर 13,400 माइनस 11,600। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 2 0, फिर यहाँ 14 14 से 6 जाएंगे 8, यहाँ पर कितना? 2 2 से 1 गया 1, तो x बराबर 2x बराबर 1800
तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। x बराबर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x आया है वो कितना आया है 900। x की वैल्यू कितनी है 900। तो लॉस में हम अगर हमें सीपी पे जाना है तो 11,900 में 11,600 में हम 900 जोड़ दें, या इधर से जाना है तो 13,400 में से हम x का प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट आया उसको हम घटा दें। तो हम सीपी अगर निकाल रहे होंगे, सीपी तो कितना 11,600 प्लस 900, तो सीपी हमारी आ जाएगी कितना 11,000 9 6 1500 मतलब 12,500। कितनी 12,500। 12,500 क्या आ जाएगी हमारी सीपी आ जाएगी 12,500 रुपए। ठीक है, अगर हम उसे 14,720 में बेचें, कितने में बेचें, और एसपी हमारी कितनी लिखी है 14,720, ये हमारी आ गई, ये 12,500 हमारी सीपी आ गई और 14,720 हमारी एसपी आ गई जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम अगर प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, पी निकाल रहे होंगे, तो क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा 14,720 माइनस 12,500, तो कितना 12,500 है तो 2,220 रुपये आ रहा होगा। कितना 2,220 2,200 अच्छा 14,750 है, यहाँ पे 14,750 है। सेलिंग प्राइस कितना है 14,750 लिखा हुआ है। तो हमारा कितना आ जाएगा 14,750 है, तो हम घटा रहेंगे तो 2,250 रुपये निकल करके हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहा होगा। इतना सब करने के बाद ये हमें मालूम हुआ कि हमारा जो लॉस है वो 2,200 प्रॉफिट जो है वो 2,000, जब हम इसे 14,750 में बेचेंगे तो हमें 2,250 का प्रॉफिट होगा। कितना 2,250 का हमें प्रॉफिट आएगा। मगर हम ये चीज़ समझ रहे हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर सीपी हमारी तो है ही, यहाँ पर लॉस पे बेच रहे हैं कितने पे 11,600 रुपये में, यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब हम वस्तु को 13,400 रुपये में बेच रहे हैं तब कह रहा है कि इतने को होने वाला लाभ इतने में उसी वस्तु को बेचने और नुकसान के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों 1:1 के रेशियो में रहे होंगे। कितना 1:1 में, तो 1:1 में है तो हमारी सीपी निकल के क्या आ जाती है, इन दोनों को जोड़ लो और आधा कर लो, या आप इनका रेशियो निकाल लो, यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल करके और रेशियो से आप इनको डिवाइड कर लो। मगर जब बराबर है तो हम इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे। कितना 11,600 प्लस 13,400 और बट्टे में कितना 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 0, 4 6 10 का 0, 3 1 4 और 1 5 1 1 2, तो 25,000 जो आ गया वो क्या गया 25,000 जो है हमारा टोटल आ गया। इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना 12,500 रुपये, यही हमारी सीपी निकल करके आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये हमारी सीपी आ जाएगी। तो हमें प्रॉफिट चेक करना है तो एसपी से हम सीपी घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा रुपए में। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और हम इस पे भी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो पिछले प्री में मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
यदि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्या हुई हानि के बराबर है? यदि वस्तु को 6.25% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? हमसे कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 6.25% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? बात वही बार बार है। अभी तो इसका क्या हुआ है, अभी इसमें जो है रेशियो बराबर है। क्यों कह रहा है? बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने पर बेचने हुई हानि के बराबर है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो रेशियो बराबर है, हमारी यहाँ पर सीपी है, ये हमारी सीपी है। हमने जब उसको कितने में बेचा? 448 रुपये में बेचा तो क्या हुआ? लॉस हुआ। और जब उसी को हमने 832 में बेचा था तो हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो लाभ और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 1:1 के अनुपात में है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, या आप इसका डिफरेंस निकाल करके इसके रेशियो में बांट दीजिएगा, या जब दोनों यहाँ पर बराबर है तो हमें सीपी निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ रहे होंगे, 2 से डिवाइड करें तो कितना? 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12, कितना? 1280 आएगा। 2 से भाग कर देंगे तो 640 रुपये क्या आ जाएगी? ये हमारी सीपी आ जाएगी। 640 रुपये क्या आ जाएगी? ये हमारी सीपी रही होगी। कितनी? 640 रुपये। अगर 640 रुपये हमारी सीपी है और उसको हमें अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 6.25% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? कितनी हानि पर बेचते? 6.25। अगर 6.25 की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी आ जाएगी? ये कितना लिखा? 6.25 का मतलब 6 सही 1/4% के बराबर लिखा है। कितना? 6 सही 1/4%। और 6 सही 1/4% बराबर कितना होता है? 1/16। कितना होता है? 1/16। 6 सही 1/4% बराबर किसके होता है? 1/16 के। तो मतलब कहने का है कि 16 की वस्तु थी और 1 का उसे लॉस हो गया, तो बची कितने की? 15। तो 640 रुपये की वस्तु और इसको 6.25% हानि पर बेचना है।
किस पे, हानि पर बेचना है। 6.25% हानि पर, तो 16 चक्कू 64 ये 40 आ जाएगा और 15 चक्कू 60 मतलब 600 रुपये वस्तु का मूल्य होगा। कितना, हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये उसका विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 230 रुपये में बेचने से हुए, उस वस्तु को रुपये 230 में बेचने से 130 में बेचने से हुए नुकसान के बराबर है, हुए नुकसान के बराबर है बिक्री मूल्य रुपये 180 होने पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 230 में बेचने से हुए नुकसान के बराबर है। बिक्री मूल्य 180 होने पर प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। बिक्री होने पर प्रतिशत हानि या लाभ, प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम देखो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वही हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि हानि और लाभ दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो सीपी से हम लोग कहाँ पे, अगर लॉस पे हैं तो 230 का बेच रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो 310 का बेच रहे हैं, और रेशियो यहाँ पर दोनों जगह दोनों का बराबर है। तो हम सीपी निकाल लेंगे डायरेक्ट। सीपी कितनी आ जाएगी, 230 प्लस 310, 3 2 540, 540/2, 540/2, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0 मतलब 270 रुपये क्या आ गई, सीपी हमारी आ गई 270 रुपये। फिर हम बेच कितने में रहे हैं, सीपी हमारी 270 रुपये है और हम बेच रहे हैं कितने, 180 रुपये में, और एसपी हमारी कितनी है, 180 रुपये। तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस बराबर कितना आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो हम लॉस हमारा जो निकल करके आ जाएगा तो 270 माइनस 180, तो 8 9 कितना, 90 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, लॉस आ जाएगा। अब इसी लॉस को प्रतिशत में निकालना है, लॉस प्रतिशत में निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर
90 किस पे, हमारी सीपी कितनी है 270 और गुणे में कितना 100। जब आप इसको काट रहे होगे तो ये 9 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कितना 33 सही 1/3% हमारा निकल करके उत्तर आ जाएगा। आप इसको आगे 100/3 लिख ले तो कितना आ जाएगा 100/3 का मतलब कितना 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। हानि होती है यदि वह इसे ₹490 में बेचता है, ₹490 में बेचता है तो उसे हानि पर हानि पर 4 गुने के बराबर लाभ होता है। हानि पर 4 गुने के बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को ₹455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे ₹490 में बेचता है तो उसे हानि पर 4 गुने के बराबर लाभ होता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी सीपी है, ये हमारी क्या है सीपी। तो जब वो 455 में बेचता है तो उसे क्या होती है? हानि होती है। कितने में? 455 रुपए में उसे लॉस होता है। जबकि अगर उसे 490 रुपए में वो बेच देता है तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मगर क्या कह रहा है इस बार, मैं भी आपसे कह रहा था कि हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन अभी 2 गुने 3 गुने 4 गुने वाले देखने को मिले। तो क्या कह रहा है?
4 गुने के बराबर है। किसके? हानि पर 4 गुने के बराबर। इसका मतलब है कि ये वाला कितना है हमारा? 1 है, तो इधर प्रॉफिट कितना है? 4 है। कितना है? प्रॉफिट कितना है? 4 है। तो 1:4 के अनुपात में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी मैं बता रहा था आपको डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था किसे? डिफरेंस से। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस लगा सकते हो। तो डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस जो है 455 और 490 के बीच में है 55 और 5 60 30 5 35 का। क्या डिफरेंस कितना है? 35 का डिफरेंस है। 35 को आप कितनी जगह डिवाइड कर दें? 5 जगह डिवाइड कर दें। कितनी जगह? 5 जगह आप डिवाइड कर दें तो कितना कितना आ जाएगा? 5 सते 35 7। या हम 455 में 7 जोड़ दें या 490 से 1 यूनिट का मान कितना आया है? 7 आया है। 1 यूनिट का मान कितना है? ये 5 यूनिट बराबर था। आप ऐसे समझ लो 5 यूनिट बराबर किसके था? 5 यूनिट बराबर 35 के था। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर आ गया आपका कितना? 7। 5 यूनिट बराबर, आप ऐसे समझिएगा इस क्वेश्चन को, 5 यूनिट बराबर किसके? क्योंकि 4:5 है तो 5 यूनिट बराबर किसके? 35 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 7 के। तो आप अगर इधर से लॉस, इधर से आपको क्वेश्चन को करना है तो 455 में 1 यूनिट मतलब 7 आप ऐड कर दीजिएगा। अगर प्रॉफिट की तरफ से करना है तो 490 से 4 यूनिट मतलब 4 सत्ते 28 आप घटा दीजिएगा, तब भी क्या आ जाएगी? वो सीपी आ जाएगी। तो जो हम लोग सीपी निकाल रहे होंगे तो सीपी बराबर है कितना? 455 में हमें कितना जोड़ना है? 7। तो 55 और 7 62, तो सीपी आ जाएगी 462। 462 क्या आ जाएगी? यही हमारी सीपी निकल करके आ जाएगी 462 के। 462 क्या आ जाएगी? हमारी सीपी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? सीपी पे 25% का लाभ लेना है। तो 25% का मतलब होता है 1/4 के। कितना? 1/4 के मतलब 4 पे हमें 1 का लाभ लेना है, मतलब वस्तु हमें 5 यूनिट में देनी है। तो हम उसकी अगर एसपी निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, पी प्रतिशत निकालेंगे उसका, प्रॉफिट मतलब पी प्रतिशत या लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? हमें वस्तु कितनी की है? 462 की। उस पे हमें क्या करना है? 25% का फायदा लेना है। 462 पे कितना फायदा लेना है? 25% का फायदा लेना है। तो 462 गुणे 5/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 आ जाएगा। 4 × 4 2, 4 × 5 20, फिर 2 तो 4 × 5 20। तो कितना आ गया? 115.5 गुणे 5। कितना? 115.5 गुणे 5। जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 115.5 गुणे 5। तो 5 पंजे 25 और 15, 115 पंजे 575। कितना आ जाएगा? 575 ये, और 5 पंजे 25 मतलब 2 ये। तो 575 575 और 2 577.5। कितना आ जाएगा? 577.5 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 577.5 रुपये हमारा आंसर रहा होगा। कितना? 577.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर अब कितना था? हानि पर 4 गुने के बराबर लाभ होता है, तो 1:4। तो कितना? इसके डिफरेंस को हम लोग कितनी जगह बांट देंगे? 5 जगह। यही 5 जगह। तो 5 यूनिट अगर 35 के है तो 1 यूनिट बराबर 7 के। अगर हम इधर से कर रहे होते लाभ की तरफ से तो हम 490 से 4 यूनिट घटा देते, मतलब 28 घटा देते, तब भी हमारा कितना आ जाता? हमारी जो सीपी होती वो कितनी होती? 462 रुपये आ रही होती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक दुकानदार को एक दुकानदार को एक वस्तु रुपये 8,000 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। कुछ रुपए की हानि होती है यदि वह इसे रुपये 9,800 में बेचता है तो उसे हानि के मूल्य का दोगुना लाभ होता है। दोगुना लाभ होता है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार को एक वस्तु रुपये 8,000 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे रुपये 9,800 में बेचता है तो उसे हानि के मूल्य का दोगुना लाभ होता है। तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारी सीपी है ये, फिर इधर लॉस है। लॉस कितना? 8,000 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस होता है। इधर हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब उसे 9,800 रुपये में बेचता है तब होता है। कह रहा है कि उसे हानि के मूल्य का दोगुना लाभ होता है। लाभ कितना? हानि के मूल्य का, जितनी हानि होगी उसका दोगुना क्या है? उसको लाभ हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 1:2। मतलब 1 और हानि लाभ कितना? दोगुना हानि का, तो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस इसका निकाल रहे होंगे, 9,800 से 800 घटाएंगे तो 1,800 रुपये क्या आ जाएगा? डिफरेंस। तो यही डिफरेंस बराबर किसके है? 2 1 3 यूनिट। 3 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 1800 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3 छाक 18 मतलब 600 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना? 600 रुपये। तो हम क्या करें? हम लास्ट में 1 यूनिट जोड़ दें या हम प्रॉफिट से 2 यूनिट घटा दें तो हमारा जो है सीपी आ जाएगी। तो सीपी हमारी कितनी आ जाएगी? सीपी बराबर हमारी 800 प्लस 600, सॉरी 8,000 प्लस 600 कितना? 8,600 रुपये हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी सीपी आ जाएगी। 8,600 रुपये हमारी सीपी आ जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 8,600 रुपये पे हमें कितना? 20% लाभ प्राप्त करना है। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना? 1/5 मतलब 5 पर 1 हमें लाभ भी लेना है। तो कितना हो जाएगा? 6/5। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5 3, 5 × 7 35 और
5 इक्कन 5 3 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0, 6 दूनी 6 जीरो 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 सते 42 और 1 43, 6 इक्कन 6 और 4 10। तो वस्तु का जो मूल्य रहा होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना, वस्तु का जब 25% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य 10,320 रुपये आ जाएगा। कितना, 10,320 रुपये आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं, फिर हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे रुपये 800 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर रुपये 960 में बेचा। अगर उसने इसे रुपये 800 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत कितना था, ये आपको निकालना है। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीपी, पहले हम लोग सीपी देख लें कितनी है। सीपी निकाल करके देख लें तो कितना, 800 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है, और 960 में जब वो बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। ये लॉस और ये है उसकी प्रॉफिट। मगर इस बार कंडीशन उसने दी है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। किसके? शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर अगर हानि हुई होती तो क्या हम इसको लिख सकते हैं L/P बराबर 1/3 के? तो L बराबर कितना हो जाता, 1, और P बराबर कितना हो जाता, 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1:3। भाई आप एक चीज समझिएगा, L बराबर लिखा है 1/3 इंटू P के। तो हम P को अगर इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं L/P बराबर 1/3। तो L बराबर कितना, 3, L बराबर 1 और P बराबर 3। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी।
तो हमारा यहाँ पर कितना 1:3 का रेशियो हो जाता, और जो डिफरेंस था हमारा वो कितना हो जाता 800 960 के बीच में कितना 160 का। जो 160 का डिफरेंस है वही बराबर किसके है 4 यूनिट के, किसके 4 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर कितना 4 यूनिट का, अगर 160 तो 1 यूनिट का मान कितना 40, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। तो वस्तु की सीपी कितनी, लॉस 1 यूनिट जोड़ दीजिएगा, या आप जो प्रॉफिट है, जो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हुआ है वो 3 यूनिट घटा दीजिएगा। तो आपकी सीपी जो निकल के आ जाएगी वो कितना 800 प्लस 40, कितना 840 रुपये। ये क्या निकल के आ गई, ये आपकी सीपी निकल करके आ गई, ये हमारी सीपी निकल के आ गई। अब कह रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, 840 की वस्तु थी, 960 में बेचा, तो उसका प्रॉफिट या पी बराबर कितना एसपी माइनस सीपी। तो पी बराबर कितना 960 माइनस 840, कितना 960 माइनस 840, तो पी बराबर आ जाएगा कितना 120 के। तो पी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, पी परसेंट या पी प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 120 बटे हमारी सीपी कितनी है 840 और गुणे में 100। तो 12 से हम 7 बार इसको काट देंगे, ये 0 से 0, 12 से 7 बार, 12 सती 84 हो गया। 100 बटा 7 का मतलब होता है कितना 14 सही 2/7%, कितना 100 बटे 7 कितना होता है 14 सही 2/7%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को रुपये 246.80 में बेचने पर लाभ रुपये 246.80 में बेचने पर लाभ और रुपये 216 में बेचने पर हुई 116 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, हानि से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यदि वस्तु को रुपये 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर लाभ रुपये 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, यदि वस्तु को
यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए, 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि लिखा है 220.75 में और 200 इतने में हमें बेचा जाए तो वस्तु पर लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी सीपी निकालें। सीपी कितनी रही होगी, तो इधर क्या है, हमें लॉस, इधर हमें लॉस है कितने में, जब 216 में हम लोग बेच रहे हैं तब। और प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम उसको 246.80 में बेच रहे हैं। कितने में, 246.80 में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। मगर कह रहा है हानि से, मतलब 246.80 में बेचने पर लाभ 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो भाई 20% अधिक है, इसका मतलब वो 5 रहा होगा, और ये 20% अधिक है तो ये कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 5:6। अगर ये 5 है तो ये 1 एक्स्ट्रा रहा होगा, मतलब 6 रहा होगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 का अनुपात निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देख लें कितना है। तो डिफरेंस यहाँ से जो हम घटा रहे होंगे तो 30 रुपये, 16 और 30, 16 और 30 46, मतलब कितना, 30 रुपये 80 पैसे का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितने का, 30 रुपये 80 पैसे का। यही डिफरेंस बराबर किसके है, 6 5 11 यूनिट के। किसके बराबर है, 11 यूनिट। भाई अगर आप डिफरेंस पता करोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 246.80 अपान 216 और 00, तो कितना 0 8 6 से 6 जाएगा, कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें 4 4 से 1 जाएगा, कितना 3। तो 30.80 क्या जाएगा, 30.80 जो है हमारा डिफरेंस आ जाएगा। यही किसके बराबर है, 11 यूनिट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर 11 दूनी 22 और कितना 8, 11 ठी 88 और ये एक आपका 0। तो 2.8 जो है हमारा आ गया। कितना, 2.80 कह लो या 2.8 कह लो, इतना 1 यूनिट। तो आप इसमें चाहे 1 यूनिट बराबर है किसके, 2.80 के, तो है कितना 5 यूनिट। तो आप चाहे इसमें 5 यूनिट जोड़ दो। भाई अगर हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 2.80 इंटू 5, तो ये 0 0 और 5 दूना 10 और 4 14, तो ये कितना आ जाएगा 14, और इसमें जुड़ जाएगा 5 यूनिट बराबर कितने, 14। तो हमारी वस्तु की जो सीपी रही होगी वो कितनी, 216 प्लस 14, कितना 16 4 20 10 30, इसका मतलब 230 रुपये क्या रही होगी, हमारी सीपी रही होगी। अब कह रहा है कि वस्तु को 230 रुपये की सीपी है और वस्तु को कितने में बेचा गया है, 220.75 में। तो ये क्या रखा है उसकी एसपी, एसपी कितनी रखी है, 220.75 रुपये। तो आप बताओ हमारी सीपी ज्यादा है और हमारी एसपी कम है तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस बराबर कितना, 230 माइनस 220.75। तो हम इसको घटा रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.25, कितना 9.25, कितना आ जाएगा 9.25। अगर आप घटा रहे होंगे 230 से आपको घटाना है कितना, 220.75, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएंगे 9, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ पर कितना 9 बचा, तो 9.25 आ जाएगा। 9.25 रुपये क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉस आ जाएगा 9.25 का। अब हम लॉस परसेंट निकालें, तो लॉस परसेंट जब निकाल रहे होंगे तो लॉस प्रतिशत बराबर अगर हम निकाल रहे हैं
तो CP हमारी 230 तो 9.25 और CP हमारी कितनी है 230 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका बचा कितना 230 और 925, तो 2 चक्कू 800 और 3 चक्कू 12, 801 920, 920 तो 4 बार हो जाएगा, 4 से थोड़ा ज्यादा होगा तो 4.02% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कितना 4.02%, 4.02% जो है आपका लॉस आ रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार घर पे करिएगा, आप इसको वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, आप देखिएगा घर पे एक बार वीडियो को देखने के बाद में आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगला टाइप देख रहे हैं। अगला टाइप हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ पेंसिल कुछ पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। 6 पेंसिल रुपए 5 के हिसाब से खरीदी। और 5 पेंसिल रुपए 6 के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर लिखे हो, एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 रुपए पेंसिल 5 रुपए 5 के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल रुपए 6 के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको देखने को मिले तो तुरंत आपको क्या करना है, उसके आर्टिकल्स, जो उसका जो सामान होगा, जो आर्टिकल्स होंगे, वो हमें क्या कर देना है, या जो वस्तुएं हैं वो क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। हमें जो ऐसा अगर कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो उस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आर्टिकल्स या वस्तुएं बराबर करनी है। क्या करनी है, आर्टिकल या वस्तुएं, जो आर्टिकल हैं या वस्तुएं हमें क्या करनी है, बराबर कर देनी है। तो पहले हम लिख लें कि वस्तुएं, और यहां पर लिख लें उनकी कीमत। तो हमसे क्या कह रहा है, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। तो CP कितनी है, उनका क्रय मूल्य कितना है, 6 पेंसिल है और किस रुपए में, 5 रुपए के हिसाब से खरीदी है। 6 पेंसिल है और 5 रुपए के हिसाब से खरीदी है। और क्या किया है, बेचा कितने में है, इनकी SP क्या है, SP उनकी है 5 पेंसिल 6 रुपए, 5 पेंसिल और कितने 6 रुपए के हिसाब से।
तो पहले हमें क्या करना है, हमें वस्तुएं या आर्टिकल्स बराबर करने हैं। यहाँ पर देखो 5 आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर 6 है, तो इसको हमें क्या करना है, 6 पंचे 30 कर लो और यहाँ पर भी 30 कर लो। तो यहाँ पर 5 से गुणा किए हो तो यहाँ पर भी 5 से, इसके सामने 6 से गुणा किए हो तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है आपको। तो आपने देखा क्या, आपको देखने में ये चीज आई कि 5 पंजे 25 रुपए में हमने खरीदी और 6 छाक 36 रुपए में हमने उतनी ही वस्तुएं बेच दी। 25 रुपए में हमने जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी ही वस्तुएं हमने क्या किया, 36 रुपए में बेच दी। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 25 पे। 11 का प्रॉफिट हुआ किस पे, क्रय मूल्य कितना है 25, तो 100 पे कितना, तो 25 चक्कू 100, 11 चक्कू 44% का क्या हुआ, फायदा हो गया। कितना, 44% का हमें फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, रुपए 10 के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। 10 वस्तुएं रुपए 11 के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेची तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। मैंने अभी आपसे बताया कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले क्या करना है, उसके आर्टिकल या वस्तुएं या सामान बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं सामान बराबर कर रहे हैं, उसका आर्टिकल्स बराबर कर रहे हैं। तो पहले क्या लिखें हम लोग, वस्तुएं लिख लें और फिर क्या लिखें, उसकी कीमत या उसका मूल्य लिख लें। तो पहले क्या है, सीपी 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी। कितनी, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं और 10 वस्तुएं रुपए 11 के हिसाब से बेची हैं। और एसपी कितनी है, और 10 वस्तुएं रुपए 11 के हिसाब से उसने बेची है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले वस्तुएं बराबर कर लें। तो वस्तुएं बराबर कर रहे होंगे तो हम इसको लिख रहे होंगे, अगर 10 और 11 का एलसीएम ले तो हम ऊपर 10 से गुणा कर दें और नीचे 11 से गुणा कर दें। तो यहाँ पर भी ऊपर कितने से, ऊपर हमारे पास यहाँ जब 10 से गुणा की हो तो आपको यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 11 से की हो तो यहाँ पर भी आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमारी जो सीपी है वो कितनी आ गई, 10 का 10 बार गुणा करेंगे 10.100 होता है और इधर 11 का 11 बार गुणा करेंगे तो 121 होता है। तो हमारी सीपी कितनी है, 100 और एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 121। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21% का हमें प्रॉफिट हुआ। 100 पर ही होने वाला कोई लाभ क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है।
100 पर होने वाला ही परिवर्तन परसेंट कहलाता है। तो 100 पे अगर 21 का प्रॉफिट हुआ तो आप ऐसे कर लो, 21 कितना हमारा CP 100 और प्रतिशत में चेंज करना, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 21% हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना 21%। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप एक बार घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम SSC में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप उनको सॉल्व करिएगा घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।